सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1000 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव 1000 महावीर भगवान की जय। शांति श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथाधिराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पूज्य ग्रंथ में अभी तक हम लोग पूर्व की 18 कक्षाओं में 8 अध्याय तक, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8, तीनों अध्यायों का हमने स्वाध्याय पूर्ण कर लिया। और उसमें आपको जो जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने विशेष बातें बताई, एक एक बात का वहाँ पर उल्लेख किया गया और बड़े ही सरल भाषा में समझाया गया। ये हमारी कक्षा क्रमांक 19 है। यहाँ पर 9वां अध्याय शुरू हो रहा है। एक बार पुनः निवेदन करूँगा, यदि अभी तक आपने हमारी 18 कक्षाएं ना पढ़ी हों तो एक बार आप कक्षाओं को ज़रूर पढ़ें। और आपने हमारे भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 9वें अध्याय में आपको बता दें, संवर तत्व और निर्जरा तत्व का वर्णन है। आचार्य भगवंत कहते हैं, बंध पदार्थ का निर्देश किया। इस समय उसके बाद कहने योग्य संवर पदार्थ के निर्देश का समय आ गया है। इसलिए यह सूत्र कहते हैं, आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का निरोध संवर है। नूतन कर्मों के ग्रहण में हेतु रूप आश्रव का व्याख्यान किया। उसका निरोध होना संवर है और वह 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। संसार की निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति कह रहे हैं, संसार की निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति होना भाव संवर है। और इसका संसार की निवृत्ति भूत क्रिया का निरोध होने पर तत्पूर्वक होने वाला कर्म पुद्गलों का ग्रहण का विच्छेद होना द्रव्य संवर है। अर्थात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संसार की निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति होना वो तो भाव संवर है। और जो हमारे आश्रव हो रहा है, तो जो कर्म पुद्गल हैं उन कर्म पुद्गलों का ग्रहण का विच्छेद हो जाना, अर्थात कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होना, ये द्रव्य संवर है। एक बार और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। द्रव्य संवर और भाव संवर, आपको 2 चीज़ें समझनी है। तो द्रव्य संवर में तो आप इतना जानें, मैंने आपको बंद पढ़ाया है कि जो हमारी आत्मा में कर्मों के प्रदेश का ग्रहण होता है, अर्थात कर्मों के प्रदेश का जो आश्रव होता है, तो वो कर्मों के प्रदेश का जो आश्रव निरंतर हो रहा था उसका विच्छेद हो जाना, अर्थात अब कर्मों के प्रदेश का आश्रव नहीं हो रहा, यही तो संवर है, द्रव्य संवर। भाव संवर, संसार की निमित्त भूत जो क्रिया है उसकी निवृत्ति होना, ये भाव संवर है। तो 2 प्रकार का संवर हो गया। संवर की परिभाषा हो गई कि आश्रव का निरोध करना संवर है। आश्रव क्या कहलाता है, पहले बता दिया, कर्मों का आना आश्रव है और कर्मों का आना रुक जाना संवर। इस बात पर विचार करना है कि किस गुण स्थान में किस कर्म प्रकृति का संवर होता है।
अर्थात जो 14 गुण स्थान कहे आपके मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश विरत आदि जो 14 गुण स्थान हैं और जो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं 8 कर्मों की, तो किस गुण स्थान में किस प्रकृति का संवर होता है। इसीलिए आगे इसी बात को कहते हैं कि जो आत्मा मिथ्या दर्शन के उदय के अधीन है वह तो मिथ्या दृष्टि है, सही बात है। जो आत्मा मिथ्या दर्शन के अधीन है वह मिथ्या दृष्टि जीव है। इसके मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका मिथ्या दर्शन के अभाव शेष रहे सासादन, सम्यक दृष्टि आदि में संवर होता है ना। मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे अर्थात पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व, इसमें तो मिथ्या दर्शन का संवर नहीं हो रहा, किंतु मिथ्या दर्शन के अभाव शेष रहे तो सासादन, सम्यक दृष्टि आदि में इसका संवर होता है। तो वह कर्म कौन सा है, कौन है, तो का मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एक इंद्रिय जाति, द्वेंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, हुंडक संस्थान, आसम प्राप्ता, श्रीपाटिका, सहनन, नरकगति, प्रायुज्य, अनुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण शरीर। यह 16 प्रकृति, यह 16 प्रकृति। तो जो आपका यहाँ पर मिथ्यात्व बताया है तो वो मिथ्यात्व और उसके साथ नपुंसक, नरकायु, नरक गति आदि ये 16 प्रकृति रूप कर्म है। अर्थात यहाँ पर जो आचार्य भगवंत बता रहे थे ना, मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे सासादन, सम्यक दृष्टि आदि में संवर होता है। अर्थात ये कर्म प्रकृतियाँ कब आकर के रुक जाती हैं वो बताया। अब कह रहे हैं असंयम के 3 भेद हैं। असंयम के 3 भेद का तात्पर्य क्या है, तो असंयम के 3 भेद, अनंतानुबंधी का उदय, अप्रत्याख्यानावरण का उदय और प्रत्याख्यानावरण का उदय। असंयम इन 3 के कारण होता है, ये 3 भेद हैं, इसलिए इनके निमित्त से कर्म का आश्रय होता है। उसका अभाव में संवर जानना, यदि अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया अर्थात उस कसाय का संवर हो गया इन कसाय के अभाव में, अर्थात इनका आश्रय जो हो रहा है उस आश्रय का अभाव होना, आश्रय का रुकना संवर है। अनंतानुबंधी का आश्रय होना बंद हो गया तो अनंतानुबंधी का संवर हो गया, अप्रत्याख्यान का आश्रय होना बंद हो गया तो अप्रत्याख्यान का संवर हो गया। ऐसे ही प्रत्याख्यान का है। यथा बताते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रय को प्राप्त होने वाली निद्रा, प्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, स्त्रीवेद, त्रियंचायु, त्रियंच गति, मध्य के 4 संस्थान, मध्य के 4 सहनन और तिर्यक गति, प्रायुज्य, अनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग, दुष्वर, अनादेय, नीचगोत, इन 25 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर सासादन, मिथ्या दृष्टि, सासादन, सम्यक दृष्टि, गुण स्थान तक के जीव के बंद करते हैं। अतः आपके कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव के आगे इनका संवर हो जाता है। यहाँ पर जो विषय चल रहा है ये करणानि योग का विषय चल रहा है। करणानि योग में आपने बंध विच्छुत्ति पढ़ी होगी कि किस गुण स्थान में कितने कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है। जब आप करणानि योग भाग 1, 2, 3 पढ़ा होगा या पढ़ के आए होंगे तो उसमें बंध विच्छुत्ति दी हुई है, तो फिर वहाँ पर उसका स्वरूप बतलाया गया है। तो उसी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने की जो कर्मों का आश्रय हो रहा था उसका कितने कर्मों का विच्छेद हो गया, तो वही यहाँ पर आचार्य भगवंत बता रहे। आगे कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रय को प्राप्त होने वाली अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र विषप नारा सहन, मनुष्य गति, प्रायुज्ञानुपूर्वी,
इन 10 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर असंयम सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम का अभाव होने पर आगे इनका संवर होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता। यहाँ इतनी विशेष बात है, प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इन 4 प्रकृतियों का एक इंद्रियों से लेकर संयता संयत गुण स्थान तक जीव के बंध करते हैं। अतः प्रत्याख्यानावरण कसाय के निमित्त से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर होता है। प्रमाद के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाले कर्म का अभाव में संवर होता है। जो कर्म प्रमाद के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होता है उसका प्रमत्त संयत गुण स्थान आगे प्रमाद न रहने के कारण संवर जानना चाहिए। वह कौन कर्म है? असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश कीर्ति रूप प्रकृतियों के भेद से वह कर्म 6 प्रकार का है। देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतु भी होता है और उसके नज़दीक का अप्रमाद हेतु भी। अतः इसका अभाव होने पर उसका संवर जानना चाहिए। जिस कर्म का मात्र कषाय के निमित्त आश्रय होता है, प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, उन कषायों का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। प्रमाद के अभाव में होने वाला वह तीव्र, मध्य और जघन्य रूप से 3 गुण स्थानों में अवस्थित है। उसमें अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रारंभिक संख्येय भाग में निद्रा और प्रचला ये 2 कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। इसके आगे संख्येय भाग में देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस, कार्मण शरीर, समचतुरस्क संस्थान, वैक्रियक शरीर, अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वर्ण, गंध, स्पर्श, रस, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अप्रशस्त विहाय गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, शुभग, सुश्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, ये 30 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। इसी गुण स्थान के अंतिम समय में हास्य, रति, भय, जुगुप्सा ये 4 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। ये तीव्र कषाय से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां हैं। इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विकसित भाग के आगे उनका संवर होता है। अनिवृत्ति वादर सांप्राय के प्रथम समय से लेकर उसके असंख्यातवें भाग में पुरुषवेद और क्रोध संज्वलन का बंध होता है। इसके आगे शेष रहे असंख्यात भाग में मान संज्वलन और माया संज्वलन ये 2 कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। उसी के आगे समय में संज्वलन, लोभ संज्वलन बंध को प्राप्त होती हैं। इन प्रकृतियों के माध्यम कषाय के निमित्त से आश्रय होता है। अतएव मध्यम कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने पर विविक्षित भाग में आगे का संवर होता है। मंद कषाय के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाली 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, यशा कीर्ति, उच्च गोत्र और 5 अंतराय इन 16 प्रकृतियों का सूक्ष्म सांप्राय जीव बंद करता है। अतः मंद कषाय का अभाव होने से आगे इनका संवर होता है। केवल योग के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाली शाता वेदनीय का उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और सयोग केवली जीवों के बंध होता है। योग का अभाव हो जाने से योग केवलियों के उसका संवर होता है। तो महानुभाव यहाँ पर आपको मैं सामान्य से बतला दूँ कि आचार्य भगवंत यहाँ पर इतना बतलाया है। विषय कठिन लगा होगा मुझे मालूम है, मात्र बात इतनी सी है कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है। तो एक बात आप ध्यान रखें, जैसे जैसे आप आगे के गुण स्थान में बढ़ते जाएंगे तो आपके जैसे जैसे आप अनंतानुबंधी
आप चौथे गुण स्थान में पहुँचे, अनंत अनुगंधी नहीं है। फिर उसके बाद आप आगे पहुँचे, आप प्रत्याख्यान नहीं है, फिर आपके प्रत्याख्यान नहीं है, संजुलन नहीं है, तो आगे आगे बढ़ते आपकी ये जो कर्म प्रकृतियाँ हैं उनका संवर होते जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये आप याद कैसे रखोगे? जब आप बार बार उसको पढ़ोगे तब आप याद रखोगे कि किस प्रकार से होता है। अब आपको मैंने द्रव्य संवर और भाव संवर ये तो बता ही दिया, और यहाँ पर जो आचार्य भगवंत ने संवर के बारे में बतलाया कि ये विशेष यहाँ पर बतला दिया कि किस गुण स्थान में किसका संवर होता है। तो ये मात्र आपको याद रखना है कि हाँ भाई इस गुण स्थान में इस चीज़ का संवर होता है, क्योंकि थोड़ा सा विषय जटिल है तो सब याद रखना पाना संभव नहीं है। फिर भी आप सामान्य रूप से याद रखेंगे कि इस गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संवर हो जाता है। और जब आप करणान योग आदि के विषय पढ़ेंगे तो उनमें और विशेष रूप से अच्छे से आप जानेंगे। तो यहाँ पर इतनी बात याद रखने योग्य है। आगे विशेषार्थ में बतलाते हैं कि संवर में नए दोष अर्थात संवर जीवन में नए दोष और दोषों के कारण एकत्रित न होने देने का मार्ग है। अर्थात संवर ये करता है कि आपके जो नए कर्म आ रहे हैं उनको नहीं आने देता, नए कर्म आने को रोकता है, ये संवर है। जैसे जैसे आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाएगी, चरित्र उज्ज्वल होते जाएगा, गुणस्थान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा आपकी प्रकृतियों का संवर होता जाएगा। संवर के होने पर ही संचित हुए दोषों और उनके कारणों का परिमार्जन किया जाता है और तभी मुक्ति लाभ होता है। साधारणता वे दोष और उनके कारण क्या हैं, यहाँ इसकी गुण स्थान क्रम से विस्तृत चर्चा की गई। प्राणी मात्र को इन्हें समझकर संवर के मार्ग में लगाना चाहिए, यह उक्त कथन का भाव है। संवर का कथन किया, अब उसके हेतुओं का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर संवर का लक्षण बताया, तो यहाँ पर आपको संवर का लक्षण जानने योग्य है कि संवर किसे कहते हैं। मुख्य क्या है यहाँ पर, संवर किसे कहते हैं। फिर आगे अब अगले सूत्र में कह रहे हैं कि संवर के हेतु क्या हैं। तो संवर के हेतु आचार्य भगवंत बताते हैं, सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, अर्थात वह जो संवर है उस संवर के कारण है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र। क्या क्या कारण बताए? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और आपके परिचय जय और चारित्र। ये यहाँ पर लगभग आचार्य भगवंत ने मुख्य रूप से 6 कारण बता दिए। 6 कारण यहाँ पर बता दिए। अब इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनके भेद प्रभेद क्या हैं, उसके विषय में भी आचार्य भगवंत यहाँ विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य भगवंत ने कहा इस सूत्र में कि जिस बल से संसार के कारणों से आत्मा गोपन अर्थात रक्षा होती है वह गुप्ति है। अर्थात जिनके कारण से आत्मा का गोपन अर्थात आत्मा की रक्षा होती है वह गुप्ति है। प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए भले प्रकार का आना जाना, उठना, धरना, ग्रहण करना, मोचन करना, समिति का अर्थ है जीवों की रक्षा के लिए, उनकी हिंसा से बचने के लिए जो आपका उठना बैठना आना जाना भले प्रकार से किया जाता है, यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति की जाती है वह समिति है। और धर्म जो इष्ट स्थान में घेरता है, जो आत्मा को संसार के दुखों से उठाकर इष्ट स्थान पर धरता है या इष्ट स्थान को प्राप्त कराता है वह धर्म है। और शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। क्षुधा आदि की वेदना होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए उसे सह लेना परिचय है। जैसे भूख प्यास आदि लगी तो भूख प्यास आदि की वेदना को कर्मों की निर्जरा के लिए
शांत भाव से सहन कर लेना, ये परिचय जय है, अर्थात परिचयों को जीतना है। चारित्र्य शब्द का प्रथम सूत्र में व्याख्यान कर रहा है। इसीलिए गुप्ती आदि संवर रूप क्रिया के अत्यंत जो सहकारी हैं, अतएव सूत्र में इनका करण रूप से निर्देश किया गया है। संवर का अधिकार है, तथापि गुप्ती आदि के साथ साक्षात संबंध दिखलाने के लिए सूत्र में सह इस पद का निर्देश किया गया है। पर इसका प्रयोजन क्या है, तो आचार्य भगवान समाधान करते हैं, अवधारण करना इसका प्रयोजन है। यथा वह संवर गुप्ती आदि के द्वारा ही हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं हो सकता। इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना। सिर को अर्पण करने का अर्थ क्या है? सिर को अर्पण करने का अर्थ ये मत समझ लेना बलि आदि देना। सिर को अर्पण करने का मतलब है किसी के चरणों में नतमस्तक हो जाना, अपना सर्वस्व उसको समर्पित करना, देव आदि की, देवता आदि की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है ना। क्योंकि राग, द्वेष और मोह के निमित्त ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। तो ये तो संवर की चर्चा हुई कि संवर के हेतु क्या क्या हैं। तो आचार्य भगवंत ने संवर के हेतु, संवर के कारण बताए कि गुप्ती, शमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। तो एक बार आप 6 की परिभाषा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गुप्ती किसे कहते हैं? तो ये भी आपको जिस बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है, वह गुप्ती है, ठीक है। और समिति, प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए भले प्रकार से आना जाना, उठना, धरना, ग्रहण करना, मोचन करना समिति है। यूँ सरल भाषा में कहें तो जीवों की हिंसा से बचने के लिए प्रवृत्ति में यत्नाचार का होना समिति है। धर्म के लिए तो रत्नकरण रक्षापकाचार में आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने क्या कहा, पढ़कर आए हैं ना रत्नकरण रक्षापकाचार, तो याद करो। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या कहा कि जो जीव को संसार के दुखों से निकालता है और सुख को प्राप्त कराता है वह धर्म है, कहा कि नहीं। और अपन पद्मनंदी पंचमी शतिका में क्या पढ़कर आए? दया ही धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण आदि धर्म है ना। फिर अनुप्रेक्षा, शरीर के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा कहाँ पढ़कर आए हैं? छैडाला जी में, छैडाला जी में पढ़ के आए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनिराज शरीर आदि का बार बार चिंतन करते हैं, क्यों? अपने कल्याण के लिए। परिचय जय, परिचय क्या है? परिचय की परिभाषा क्या है? तो का क्षुधा आदि की वेदना होने पर कर्मों की निर्जना करने के लिए सह लेना परिचय जय है। कौन करता है परिचय सहन? तो कहा हे मुनिवर धन्य हो तुम कितना परिशह सहते हो। कभी कोई आपसे परिचय जय की परिभाषा पूछ ले तो कह देना हे मुनिवर धन्य हो तुम कितना परिशह सहते हो। सर्दी गर्मी और बरसात तुम अपने में रहते हो। क्षुधा तृषा और शीत उष्ण तुम अशांति से सहते हो। दंश मसग नाग्न अरति स्त्री चर्या और निषद्या सैया आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श
मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान अदर्शनिको। हे गुरुवर धन्य हो तुम 22 परिचय सहते हो। हे मुनिवर धन्य हो तुम 22 परिचय सहते हो। मुनि कितने धन्य होते हैं, 22 परिचयों को सहन करते हैं। परिचय के बारे में याद रखना। चारित्र कर्मों के आश्रय कारणभूत बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। चारित्र 5 प्रकार का आगे आचार्य भगवंत बतलाएंगे। तो आइए चलते हैं तृतीय सूत्र की ओर। इस सूत्र में आपने जाना कि आश्रय के 6 कारण हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। अब कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि ये तपसा निर्जरा च, संवर तो कह दिया, निर्जरा के बारे में बताइए। तो कहा तपसा निर्जरा च, ये तप से निर्जरा होती है। तप करने से क्या होता है? तो कहा तप करने से तो निर्जरा होती है। तपसा, तप के द्वारा निर्जरा होती है। तप का धर्म में अंतर्भाव होता है, क्योंकि 10 प्रकार के धर्म में तप भी आता है। इसलिए यहाँ पर कह दिए तप से निर्जरा होती है, और वह संवर और निर्जरा इन दोनों का कारण है। धर्म जो तप है वो दोनों का कारण है, संवर भी और निर्जरा भी। और संवर का प्रमुख कारण है, यह बतलाने के लिए उसका अलग से कथन किया गया। शंका, तप को अभ्युदय का कारण मानना इष्ट है, क्योंकि वह देवेंद्र आदि स्थान विशेष की प्राप्ति हेतु रूप से स्वीकार किया जाता है, इसलिए वह निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि अग्नि के समान एक होते हुए भी इसके अनेक कार्य देखे जाते हैं। जैसे अग्नि एक है तो भी उसके विक्लेदन, भस्म और अंगार आदि कार्य उपलब्ध होते हैं, वैसे ही अभ्युदय और कर्मक्षय इन दोनों का हेतु है। ऐसा होने पर क्या विरोध होता है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके लिए निर्जरा बताई गई है, तो कहा तप से क्या होती है? निर्जरा होती है। इसके स्वरूप को बतलाया गया। निर्जरा का स्वरूप हुआ, कह रहे हैं कि तप तो 10 धर्मों में आ जाता है, फिर तप को अलग से क्यों कहा? क्योंकि ये संवर का मुख्य कारण है। तप संवर का मुख्य कारण है, और फिर निर्जरा भी होती है। संवर तो होता ही है और निर्जरा भी होती है। जैसे कहा किसी ने तप तो स्वर्ग का कारण है, फिर उससे कर्म की निर्जरा कैसे होगी? तो कहा एक ही अग्नि के अनेक कार्य होते हैं, जैसे अग्नि, अंगार और भस्म। एक वृक्ष में फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, सभी लगते हैं। उसी प्रकार तप स्वर्ग आदि में इंद्रादि पद का कारण भी है, कर्म क्षय होने से मोक्ष का भी कारण है। समझ गए ना आप लोग कि आचार्य भगवंत क्या बतलाना चाह रहे हैं? इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवंत ने प्रारंभ के 3 सूत्रों में क्या बतलाया? सबसे पहले तो आचार्य भगवंत ने संवर की परिभाषा बतलाई कि आश्रव का न होना, आश्रव का निरोध करना संवर है, आश्रव का रुकना संवर है। और वह संवर 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। संसार की निमित्तभूत क्रिया की निवृत्ति होना भाव संवर है, और इसका निरोध होने पर जो तत्पूर्वक होने वाले कर्म पुद्गलों का ग्रहण न होना, उनका विच्छेद होना द्रव्य संवर है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का संवर होता है उसके स्वरूप को बतलाया। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने संवर के हेतु अर्थात कारण बताए कि वह संवर समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र के माध्यम से होता है। आचार्य भगवंत ने बतलाया कि गुप्ति क्या है, समिति क्या है। आत्मा का जो गोपन अर्थात आत्मा की जो रक्षा करे वह गुप्ति, और पर पीड़ा के परिहार करने के लिए जो भले प्रकार से उठना बैठना, जीवों की रक्षा करने के लिए
देखभाल करके चलना ये समिति है। जो हमें ईश स्थान प्राप्त कराए वह धर्म है। शरीर आदि का बार बार चिंतन करना ये अनुप्रेक्षा है। भूख आदि को सहन करना किस लिए? कर्मों की निर्जरा के लिए। परिचय जय है और चारित्र का स्वरूप आपको बता ही चुके हैं। फिर आचार्य भगवंत ने कहा तप सा निर्जराचा, तप से संवर होता है और तप से निर्जरा भी होती है। संवर मुख्य कारण है इसलिए अलग से कहा, और तप से निर्जरा तो होती ही है। इसलिए आज की कक्षा में 3 सूत्रों का आचार्य भगवंत ने व्याख्यान किया जो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र। भव्योदय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी क्लास आपके पास पहुंचे। और आप सभी से एक निवेदन जरूर करूंगा, यदि वास्तविकता में आप जिन वाणी के लिए मानते हैं, भगवान महावीर की वाणी मानते हैं, तो याद रखना स्वाध्याय करना तो हमें है ही, और ये ऑनलाइन का कितना अच्छा हमारे लिए माध्यम मिला कि आप भी स्वाध्याय कर सकते हो दूसरों को। तो प्रतिदिन जो कक्षाएं आती हैं उन्हें आप दूसरे लोगों को शेयर करें, दूसरे लोगों को भेजें। इसकी जो लिंक आती है उसको अपने स्टेटस पे लगाएं। यदि एक व्यक्ति ने भी पढ़ लिया तो आपका शयुपसम बढ़ जाएगा। शयुपसम बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना। सभी के लिए जय जिनेंद्र।